हेलो फ्रेंड्स, आपको वेक्टर क्लासेस के रियासुद्दीन सर के चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यानी कि बायोलॉजी का पार्ट 3 होगा, जो स्पेशल एग्ज़ाम डीएड, बिहार एसएससी, दरोगा, रेलवे के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2। ठीक है, यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो वायुमंडल में आपको 21% पाया जाता है। कितना पाया जाता है जी? 21%। लेकिन वर्तमान में यदि इसकी मात्रा हम देखेंगे तो इसकी मात्रा कितना हो गया है, यानी कि 20.75% हो गया है। ठीक है, यानी वर्तमान में इसकी मात्रा। ठीक है, ये होता क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा यानी कि यह गैस उत्सर्जन होता है। क्या होता है? यानी निकलता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषण होता है। यानी कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन जब बनाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन क्या करते हैं, यानी कि देते हैं। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण है। ठीक है, तो एक जीव से दूसरे के। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? एक जीव से दूसरे के। आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप याद कर लें। ठीक है, यानी कि कितना होना चाहिए, तो 33%। ठीक है, और पूरे हम भारत की बात करते हैं तो हमारे यानी कुल भूभाग का यानी कि 33.3% वन होना चाहिए, जबकि इतना नहीं है। यानी कि हमारी मात्रा जो है यानी कि वन का 19.27% है। ठीक है, और बिहार की बात करते हैं तो वर्तमान में यानी कि 7 से 8% तक है। ठीक है, यानी कि 7.1% परीक्षा में आता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से क्या है, उपयुक्त है। यानी कि कौन सा जो कृषि है जिसको करने से यानी कि पर्यावरण पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या है, पर्यावरण संबंधित उपयुक्त है। ठीक है, तो वह है क्या, कार्बनिक कृषि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन। ठीक है, क्या है यहाँ पे, असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। ठीक है, यानी इसका कारण क्या है कि जो हमारा प्राकृतिक असंतुलन है, यानी दिन प्रतिदिन पेड़ों की क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कटाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह वड़क जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है। ठीक है, वह वड़क, ठीक है, जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी होगा आपका। फाइकोसाइनिन। क्या होगा जी? फाइकोसाइनिन। पराबैंगनी किरणें से हमें विभिन्न प्रकार के क्या होता है, यानी कि बीमारी होता है, जैसे कि त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। क्या हो जाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। क्या हो जाएगा जी? जल विद्युत। धारणीय विकास के जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है।
ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा जी? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। ठीक है, चलिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसकी यानी कि जो हमारा पर्यावरण में मात्रा होता है, ठीक है, यानी कि 0.03% होता है। ठीक है, इसकी जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो ये तीसरा स्थान रखेगा। ठीक है, क्योंकि पहला स्थान कौन रखता है जी? 78% कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में सबसे अधिक? यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CO2 होता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यानी कि क्या होगा, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है, आपको बताए थे कि राइबोसोम क्या है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। और पावर ऑफ हाउस किसको बताया गया था आपको? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रोग्रामेट सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एजिंग। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। प्रोग्रामेट सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है जी? एजिंग। ठीक है, ये एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसको पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लौवक। ठीक है, लौक जो होता है क्या होता है जी? यह यानी कि जंतु कोशिका में ना पाकर पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जीवद्रव्य, ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो कौन किया था जी? पुरकेंजे। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसका जो पुरकेंजे यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग किया था, कब किया था? ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो किसका है जी? हक्सले का है। किसका है? हक्सले। डीएनए के डी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन किया था। कौन किया था जी? ब्राउन। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हैदराबाद किस स्टेट की राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पारिस्थितिकीय शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, तो रीटर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है जी? रीटर को। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है जी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है? ये पाया जाता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल लिख देते हैं, WB शॉर्टकट पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यह भी आपका पार्ट हो। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है कि कौन सी गैस, ठीक है, यानी कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ठीक है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड।
भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह घटना, ठीक है। ये भोपाल जो है कहाँ, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ये घटना जो हुआ था आपको 3 दिसंबर, कब हुआ था जी? 3 दिसंबर, ठीक है, यानी कि 3 दिसंबर 1984 को यह क्या हुआ था? घटना हुआ था, ठीक है। ये आपको डेट भी याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ठीक है, तो सीसा। क्या है आपका आंसर? सीसा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सीसा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर रूप में, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? सौर ऊर्जा के रूप में, ठीक है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। यह भी कई बार प्रश्न आता है, बार बार इसको रिपीट किया जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। अगर हम ओजोन ओजोन जो हमारा परत है इसको किसके द्वारा मापा जाता है जी? आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है, कि ओजोन परत को किसके द्वारा मापा जाता है। क्योंकि मैं पिछले यानी कि इस एक बार सेट में इसको करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा बहुलक अधिशोषक, ठीक है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर हो जाता है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो निच्छालक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? निच्छालक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निच्छालक। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है जी? ऑस्टियोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, जो काफ़ी अपने आप में ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो आनुवांशिकी के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।